नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। सीएम योगी का ऑपरेशन क्लीन जारी है। लगातार ये ऑपरेशन सूबे के माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ रहा है। जिसने भी सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह से कब्जा करके अपना ठिकाना बना लिया था, उन पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है। ये कार्रवाई यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है और अब योगी के बुलडोजर ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। जी हां, सही सुना आपने। दिल्ली के पास मदनपुर खादर में योगी सरकार ने रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे से 150 करोड़ रुपए की जमीन खाली करवाई है। ईद के अगले दिन यानी आज सुबह 4 बजे प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करके रोहिंग्या कैंप बनाया गया था। इसी पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है। पूरी कार्रवाई में सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन मुक्त की गई है। मदनपुर खादर इलाके में जैसे ही सुबह 4 बजे योगी सरकार के बुलडोजर ने गरजना शुरू किया तो हड़कंप मच गया। दरअसल इस जमीन पर लोगों ने कब्जा करके अपने पक्के मकान बना लिए थे। इसके बाद स्थानीय सरकार की मदद से वहां रोहिंग्या लोगों को बसाया गया। जिस मदनपुर खादर इलाके में योगी सरकार ने ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई की है, वो इलाका ओखला विधानसभा में आता है और वहां के विधायक खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले अमानतुल्ला खान हैं, जिन पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने में उनकी बड़ी भूमिका है। ऐसे में यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का दावा है कि वहां के विधायक ने कुछ अराजकता की है और उनके विरुद्ध शिकायत भी हुई है। लॉकडाउन के दौरान भी दिल्ली सरकार और ओखला विधायक अमानतुल्ला खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने रोहिंग्याओं को भारी मात्रा में राशन मुहैया कराया या रोहिंग्याओं ने बिजली पानी का कनेक्शन भी चोरी छिपे करवा लिया था, जिसका भुगतान भी ये लोग नहीं कर रहे थे। दरअसल कोरोना काल में आप विधायक अमानतुल्ला खान ने रोहिंग्याओं को राशन पानी से लेकर जरूरत की चीजें मुहैया कराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। आसपास में ही रह रहे स्लम बस्तियों के लोग दाने दाने को महताज थे, लेकिन इन रोहिंग्याओं को दिल्ली सरकार का विधायक आलीशान जिंदगी जीने के लिए मदद कर रहा था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्हें राशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वे हिंदू थे और आपको वोट नहीं दिया था। बता दें कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कई हिस्सों में जमीनें हैं। ये ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, आली, सैदाबाद, जैतपुर, मोरवंद और खुरेजी खास में है। दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन इलाके के पास बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रुके हुए हैं। यहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ कैंप बनाए हैं। अभी हाल ही में इन इलाकों में आग भी लग गई थी, जिनमें कई झुग्गियाँ बर्बाद हो गई थी। खैर, इतना तो साफ है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को योगी सरकार ने सबक सिखाने का मन बना लिया, इसीलिए लगातार अवैध ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी